नमस्ते दोस्तों। आज 17 दिसंबर है, रविवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन है। धरती के देव सूर्य देव, धरती को शक्ति प्रदान करने वाले और पूरे जनमानस को शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य देव का दिन है। सूर्य देव अगर न रहे तो अंधेरा छा जाए, पूरा विश्व जो है अंधेरे में डूब जाए। सूर्य देव का धरती पर बहुत महत्व है, जनमानस के लिए बहुत महत्व है। उनको हमेशा पूजा पाठ से खुश रखना चाहिए और उनको जल अर्घ देना चाहिए। सबसे पहले अपने गणेश जी को याद करके सूर्य देव को ही जल अर्घ देना चाहिए। जल अर्घ में सूर्य देव के जल अर्घ में क्या क्या पड़ता है आज हम आपको बता रहे हैं। सूर्य देव के जल अर्घ में आपके पास अक्षत के रूप में चावल है तो चावल डालिए, और लाल फूल सूर्य देव को बहुत पसंद है। लाल फूल अगर है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो कोई फूल ससम्मान डालेंगे, स्वीकार करेंगे सूर्य देव। और अष्टगंध के रूप में लाल अष्टगंध चंदन डालना चाहिए। लाल अष्टगंध, लाल चीज़ों सूर्य को बहुत ही प्रिय है। देखिए सूर्य जब उगते हैं तो लालिमा लेके उगते हैं, डूबते हैं तब भी लालिमा लेके डूबते हैं। डूबते हुए सूर्य को जल अर्घ देना चाहिए, उगते हुए सूर्य को जल अर्घ देना बहुत ही शुभ होता है। बाकी तो सुबह उगने से लेकर 9 बजे तक सूर्य जल अर्घ सूर्य देव को स्वीकार होता है, लेकिन सूर्योदय के समय सूर्य जल अर्घ सबसे ज़्यादा स्वीकार होता है, क्योंकि उस समय सूर्य देव निकल रहे हैं और लालिमा लिए हुए, और सबसे ही अछूत पल है, महत्वपूर्ण पल है भक्तों के लिए। उस समय जरूर जल अर्घ देना चाहिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। हमारी इस लुटिया में चावल, लाल फूल, लाल अष्टगंध, मीठे के रूप में गुड़, आप मिश्री भी डाल सकते हैं, मीठे में कोई भी मीठा डाल सकते हैं। मैं गुड़ डेली डालती हूँ, जब मिश्री हो तो मिश्री डाल देती हूँ। यही पड़ता है। चल रही हूँ सूर्य देव को जल अर्घ देने के लिए। अपने मंदिर में गणेश जी के लिए एक फूल अर्पण कर और दीपक जलाकर अपने सूर्य देव के पास जल अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। धरती के देव सूर्य देव, मेरी जल की लुटिया है तैयार। आज का विशेष महत्व है, सूर्य देव का दिन है, रविवार दिन। धरती के देव सूर्य देव प्रभाते काले सूर्य देव, संध्या काले सूर्य देव। जल अर्घ महत्वपूर्ण है। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी जल की लुटिया है तैयार, चलूँ मैं सूर्य देवता के पास। मेरी जल की लुटिया है तैयार, चलूँ मैं सूर्य देवता के पास। अपने सूर्य देव के पास जल अर्घ अर्पण करने के लिए। ओम सूर्याय नमः। सूर्य अर्घ जल देते समय जो है उनके 12 नाम का उच्चारण करना चाहिए। वह 12 नाम इस प्रकार से हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खग्गाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आकाराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पांडवे नमः, ओम रवित्रे नमः, ओम मित्रे नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सूर्याय नमः। अगर 12 नाम नहीं आ रहे हैं तो 12 बार ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल अर्घ देना चाहिए। जल अर्घ के पश्चात सूर्य देवता के खड़े खड़े ही 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये सबसे शुभ फलदायी प्रातः काल का ये जल अर्घ भक्तों के लिए बहुत ही शुभदायी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। जल अर्घ देते समय यह ध्यान रखना चाहिए, जल अर्घ अपना हाथ जो है नीचे की तरफ करके नहीं देना चाहिए। हमेशा जल अर्घ देते समय अपना हाथ जो है अपने मस्तक से ऊपर जाना चाहिए। मस्तक से ऊपर, तब सूर्य देवता स्वीकार करते हैं। नहीं, नीचे से ही नहीं, झुक के नहीं देना चाहिए। हमेशा अपना हाथ, दोनों हाथ उठाते हुए लुटिया को पकड़ते हुए जल अर्घ मस्तक से ऊपर हाथ को ले जाते हुए जल अर्घ सूर्य देवता को देना चाहिए। वह शुभ माना जाता है। वही जल अर्घ सूर्य को प्राप्त होता है जो अपने मस्तक से ऊपर उठा कर दिया जाता है। श्रीमन नारायण नारायण है। आप देखते होंगे अपना हाथ मैं हमेशा अपने मस्तक से ऊपर उठा के जल अर्घ देती हूँ और नीचे को झुकाती हूँ लुटिया को। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरा पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। चल रही हूँ सूर्य देवता को जल अर्घ देने के लिए। चल रही हूँ सूर्य देवता को। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खग्गाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आकाराय नमः, ओम पांडवे नमः, ओम रवित्रे नमः, ओम मित्रे नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सूर्याय 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 नमः,
हमने सूर्य देवता को जल अर्घ दे दिया। उनकी जल अर्घ 12 को नाम का उच्चारण करते हुए दिया और 7 बार उनकी परिक्रमा की। सूर्य देवता को जल अर्घ देकर आ गई दोस्तों। अब मैं चल रही हूँ अपने घर में भगवान अपने पंचदेवों का श्रृंगार कर, फूलों से श्रृंगार कर, अष्टगंध से श्रृंगार कर, लाल चंदन पीले चंदन से श्रृंगार कर, फूल अर्पण कर, भोग लगाकर उनकी आरती करने। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। एक बात और याद दिला देना चाहेंगे, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन माता तुलसा को जो है उनकी मंजरी, उनके पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है रविवार के दिन, ना ही उनको जल अर्पण किया जाता, ना ही भोग लगाया जाता, क्योंकि रविवार के दिन ही श्री शालिग्राम भगवान माता तुलसा का विवाह जो है हुआ था। उस दिन माता तुलसा जो है निर्जला व्रत रहती हैं, इसलिए ये जल अर्घ और भोग नहीं लगाया जाता है। शाम के टाइम माता तुलसा को दीपक जलाऊंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी फूलों की मेरी फूलों की मेरी फूलों की थाल है तैयार, चलो माँ भगवान का श्रृंगार करने के लिए। मेरी फूलों की थाल है तैयार, थाल है तैयार। मेरी फूलों की थाल है तैयार, है तैयार। मेरी फूलों की थाल है तैयार, चलो अपने पंचदेव भगवान का श्रृंगार करने के लिए। मेरी फूलों की मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार। चलो मैं अपने पंचदेव का श्रृंगार करने के लिए। मेरी पूजा की